वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं कज़ुए तिमुरकम। मूवी की शुरुआत में हमें हाल फिलहाल में किस तरह से गुनहगारों को सजा दी जाती है और पहले के जमाने में किस तरह से सजा दी जाती थी इसके बारे में बताते हैं, जिसमें हमें एक खास किस्म की सूली के बारे में बताया जाता है। दरअसल राजा के जमाने में जो भी व्यक्ति देशद्रोह, जाति भेद और किसी की इज्जत लूटता था उसे इस पर बैठाकर सजा दी जाती थी। इसी के साथ मूवी की असली कहानी की होती है शुरुआत, जहाँ 21वीं सदी शुरू होने के बावजूद भी कई गाँव में जाति भेद किया जाता है। इसी तरह एक गांव रामपुर की ये कहानी है, जहां पर कोई खास जाति दलितों को निचली जाति का समझा करती है। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी दलितों के बच्चों को अक्सर तंग किया करते हैं। इसी तरह भूमि नाम का एक दलित लड़का स्कूल में दिए गए सवालों को छोड़कर घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसी क्लास में पढ़ने वाला माखन नाम का ऊंची जाति का लड़का उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वो उसे परेशान कर सके। लेकिन रास्ते में माखन के पेट में एक बैल अपने सींग से मारकर उसे जख्मी कर देता है। अब माखन की हालत को देखकर भूमि तुरंत ही अपनी शर्ट उतारकर माखन के जख्मों को बांध देता है और उसे उठाकर सीधे अस्पताल लेके जाता है। अब क्योंकि भूमि को निचली जाति का समझा जाता है तो उसे अस्पताल के बाहर ही बिठा दिया जाता है। माखन के पिता एक लोकल पॉलिटिशियन है जिन्हें भूमि की जाति के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसीलिए वो भूमि की शर्ट उसे लौटाते हुए कहते हैं कि ये लो 10 रुपए और अपनी शर्ट धुलवा लेना। लेकिन स्वाभिमानी भूमि सिर्फ अपनी शर्ट लेकर वहां से चला जाता है। और अब क्योंकि भूमि ने माखन की जान बचाई थी, इसलिए माखन अब से उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और उसी के साथ सबसे ज्यादा वक्त भी बिताता है। देखते देखते दोनों बड़े हो जाते हैं। अब एक दिन गाँव की पूजा होती है, जिसमें ऊंची जाति वाले लोग अलग पूजा करते हैं जबकि भूमि की जाति वाले लोग अलग पूजा करते हैं। भूमि की जाति वाले लोगों को पूजा करने के लिए एक बर्तन की जरूरत होती है, इसलिए वो भूमि को बर्तन लेने के लिए भेज देते हैं। तभी वहां पर एक ऊंची जात वाला इंसान आता है और भूमि को धक्का देकर उससे बर्तन छीन कर लेके जाता है। जब ये बात माखन को पता चलती है तो वो उस आदमी की जमकर धुलाई करता है और उसे कहता है कि आइंदा अगर भूमि से पंगा लिया तो समझो मुझसे पंगा लिया। अब एक दिन माखन के मामा राधा कृष्ण, जो कि पेशे से एक वकील हैं, वो चाय की टपरी पर वहां के लोगों को राजा महाराजाओं द्वारा दिए जाने वाली सजा के बारे में बताते रहते हैं। तभी पीछे से माखन आकर कहता है कि मामा, आपकी हिस्ट्री की क्लास फिर से शुरू हो गई क्या? आपके लिए माँ ने घर में मछली बनाई है, चलिए। इसी बीच माखन वहां पे एक आदमी से कहता है कि भूमि से कहना माखन ने तुम्हें बुलाया है। अब हमें भूमि को दिखाया जाता है जो कुछ सरकारी ऑफिसर से अपनी जाति के लोगों के लिए नौकरी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी माखन का भेजा हुआ आदमी भूमि से कहता है कि तुम्हें माखन ने याद किया है। अब भूमि की माँ उस आदमी को कहती है कि अब आ ही गए हो तो चाय पीकर जाओ। लेकिन वो आदमी कहता है कि क्या अब मैं तुम जैसे लोगों के घर में चाय पीऊंगा? ऐसा कहकर वो उनका अपमान करके चला जाता है। अब माखन भूमि को अपने साथ एक जगह पर वसूली करने के लिए लेके जाता है। वहाँ उसे एक लड़की अपने सर से रुई उतारने के लिए मदद मांगती है और माखन को वहाँ का मालिक समझकर उससे पैसे मांगती है। तभी माखन कहता है कि मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं तो खुद यहाँ पर वसूली करने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ का मालिक माखन को उसके पैसे दे देता है और उस लड़की को कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे पिता के हाथ भिजवा दूंगा, अब तुम जाओ। वही लड़की बाहर जाकर भूमि से माखन के बारे में इंग्लिश में बात करने लगती है कि देखो ना, माखन अभी भी कितना खुशसैल और लड़ाकू है, बचपन में भी वैसा ही था। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। माखन भूमि से पूछता है कि आखिर वो लड़की है कौन? भूमि कहता है कि तुमने इसको पहचाना नहीं क्या? ये वही कविता है जो बचपन में हमारे स्कूल में पढ़ा करती थी और तुमने जाकर उसके गाल खींचे थे, याद है तुम्हें? इसलिए उसने तुम्हारी कंप्लेंट टीचर को की और तब टीचर ने तुम्हें बहुत मारा था। लेकिन उसके बाद अगले साल वे दूसरे गाँव पढ़ने के लिए चली गई, लेकिन अब लौट आई है और अब वो बैंक में काम करती है। अब एक दिन माखन को छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हुआ देख कविता उसको चिढ़ाने लगती है और वहां से अपने बैंक के लिए चली जाती है। कविता के पीछे पीछे माखन भी उसके बैंक पहुंच जाता है और उसे डांट फटकार लगाता है, लेकिन कविता सिक्योरिटी गार्ड को कहकर माखन को बाहर निकाल देती है। फिर माखन कविता का बाहर ही इंतजार करने लगता है और जैसे ही कविता बाहर आती है माखन कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैंने बचपन में तुम्हारे साथ जो किया वो काफी नहीं था क्या? कविता कहती है कि हाँ मुझे पता है, बड़े गुंडे बने फिरते हो ना। अगर ऐसा ही है तो चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, 1 मिनट तक तुम मेरी आंखों में बिना पलके झपकाए देखते रहो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। माखन कविता की आंखों में कुछ ही पल देखता है और अचानक उसको कुछ होने लगता है, जिस वजह से वो वहां से निकल जाता है। माखन नोटिस करता है कि अचानक से उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगी है। दरअसल ये कविता की आंखों का जादू है जो अब माखन के दिल पर चढ़ चुका है। लेकिन माखन इन सब चीजों में अभी कच्चा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए माखन गाँव की बाकी औरतों की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो उसे उनकी आंखों में देखने पर वैसा कुछ भी महसूस नहीं होता और अब माखन समझ जाता है कि उसे भी प्रेम
सेम रोग लग चुका है। अब हमें पार्टी मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर वहां के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पोस्ट का कैंडिडेट यानी कि मुनिराज अपने लोगों से कहता है कि यहाँ के आसपास के सभी गांव में हमारी जाति के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उनकी मदद से इस इलेक्शन को जीतना है ताकि इस बार डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी में बन जाऊं। अब जाओ और जाकर हर जगह पार्टी के पोस्टर लगा दो। अब गाँव में हमें भूमि को दिखाया जाता है जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। तभी उसके जाति का उसका एक दोस्त उसे बुलाकर कहता है, भूमि जल्दी यहाँ से चलो, वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। भूमि वहाँ पहुंचकर देखता है कि मुनिराज के पार्टी के लोग वहाँ की दीवारों पर पोस्टर लगा रहे हैं। इसलिए भूमि उन्हें पहले समझाकर कहता है कि यहाँ पर इस तरह के पोस्टर लगाना साफ मना है, आप कहीं और पोस्टर लगा लीजिए। मुनिराज के आदमी कहते हैं कि अच्छा, तो अब तू हमें बताएगा कि हमें कहाँ पोस्टर लगाने हैं और कहाँ नहीं। उसके बाद तो मुनिराज का आदमी भूमि और उसकी जाति वाले लोगों से बदतमीजी से बात करके कुछ भी कहने लगता है। तभी वहां पर माखन आता है और कहता है कि अगर तुम्हें पोस्टर लगाने हैं तो बस स्टैंड पर लगाओ, रेलवे स्टेशन पर लगाओ या सरकारी शौचालय में जाकर लगाओ, यहाँ पोस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुनिराज के आदमी कहते हैं कि देखो माखन, तुम इस सब में मत पड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। इस बात से माखन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो मुनिराज के आदमियों को मार मार कर वहां से भगा देता है। अब जब ये बात मुनिराज को पता चलती है तो वो इंस्पेक्टर एंथनी से कहकर भूमि को अरेस्ट करवा लेता है। इंस्पेक्टर एंथनी भूमि को थप्पड़ मारकर कहता है कि क्या तुम गुंडे हो या तुम खुद की सरकार चला रहे हो जो तुम डिसाइड करोगे कि कहां पर पोस्टर लगाने हैं और कहां पर नहीं। तभी वहां पर माखन आता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम्हें इसे मारने का हक किसने दिया, मुझे बताओ कि इसके खिलाफ कंप्लेंट किसने की। उन लोगों को मैंने मारा था, अब करो मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज। इसी बीच भूमि का वकील आकर भूमि को छुड़ा कर लेके जाता है। अब एक दिन भूमि और माखन दोनों बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें भूमि की जाति का एक पॉलिटिशियन रोक लेता है और भूमि से कहता है कि हमें मुनिराज के पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद लीडर भी आ रहे हैं और अगर हमने उन्हें सपोर्ट किया तो हम दोनों मिलकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन भूमि कहता है कि जाति का सहारा लेकर खुद का फायदा देखना छोड़ दो और आइंदा से अगर ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर भूमि और माखन वहां से निकलकर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं जहां भूमि किसी से बात करने लग जाता है। तभी माखन की नजर मंदिर में कविता पर पड़ती है जो वहां पूजा करने के लिए आई है। माखन तो उसे देखकर उसके पीछे पीछे मंदिर में चला जाता है। कविता कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे पीछे पीछे मंदिर आ गए हो, लेकिन माखन भी कहता है क्या तुम खुद को हीरोइन समझती हो जो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इसी बीच भूमि वहां पर आता है और फिर माखन भूमि के साथ जाने लगता है। तभी कविता पीछे से आवाज देते हुए कहती है, पहले तो मैंने सोचा था कि बचपन में माखन ने जो मेरे साथ शरारत की थी उसका बदला मैं ले लूंगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे उसका बदला तुम्हारे साथ शादी करके ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ माखन और कविता का लव चैप्टर होता है शुरू और वो दोनों एक दूसरे के साथ अब काफी समय बिताने लगते हैं। अब हमें पार्टी मेंबर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर सभी भूमि के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसकी वजह से उन्हें पार्टी के प्रचार में तकलीफ हो रही है और सभी मुनिराज से भूमि की शिकायत भी करते हैं। फिर जब पार्टी लीडर भूमि के गांव में जाते हैं वो देखते हैं कि उनके पोस्टर किसी ने फाड़ के रखा हुआ है तो किसी ने पोस्टर पर गोबर फेंक दिया है। इससे तो लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर चला जाता है। साथ ही वो मुनिराज को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पोस्ट से डिसमिस कर देता है और इस वजह से मुनिराज को भी भूमि पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि भूमि की जाति के लोगों ने ही ये सब कुछ किया था, ऐसा मुनिराज को लग रहा होता है। अब अपना पॉलिटिकल करियर खतरे में देखकर मुनिराज माखन के पिता मुथु को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आने वाले चुनाव में मैं तुम्हारी पत्नी को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए खड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुथु भी मान जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माखन को एक फोन आता है जिस पर उसे कोई कहता है कि तुम्हारी माँ के हाथ पर किसी ने हमला किया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। माखन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता चलता है कि इस सब के पीछे भूमि का हाथ है। उसी ने अपने लोगों को माखन की माँ पर हमला करने के लिए भेजा था। यह सुनते ही माखन भूमि के घर उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन भूमि के घर से उसको पता चलता है कि भूमि 2 दिन के लिए बाहर गया है और उसका फोन भी बंद है। सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा होता है कि भूमि ऐसा करने के बाद कहीं भाग गया है। अब 2 दिन बाद रात को एक आदमी आकर माखन को बताता है कि मैंने भूमि को अभी अभी पास ही में देखा है। माखन की माँ कहती है कि तुम्हारे पिता भी पास ही गए हैं, तुम जल्दी जाकर देखो। माखन जब वहीं पास में जाता है तो देखता है उसके पिता के पीछे कोई हथियार लेकर उन्हें मारने के लिए पीछे भाग रहा है। इसलिए माखन अपने पिता को बचाने के लिए अंधाधुंध उन लोगों पर हथियार चलाने लगता है। अंधेरे की वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि वो किसे मार रहा है। इसीलिए जब वो वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी शुरू करता है तो गाड़ी के उजाले में उसको पता चलता है कि उसके हाथों गलती से भूमि की मौत हो चुकी है। अब माखन के हाथों भूमि का खून हो चुका है, इसलिए मुथु उसे गांव से बाहर ही छिपा देता है और यहाँ गांव में भूमि को श्रद्धांजलि देने के लिए कई सारे लोग आते हैं जिनमें उसी के द्वारा पढ़ाए गए कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो अब कई बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं। इसी के साथ भूमि की अंतिम यात्रा निकल जाती है।
लेकिन भूमि की अंतिम यात्रा पर और उसकी जाति के लोगों पर पथराव करके उन्हें भगा दिया जाता है, जिस वजह से भूमि की लाश रास्ते पर बिल्कुल लावारिस की तरह पड़ी रहती है। इस पथराव में 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं, इसलिए पुलिस की निगरानी में भूमि का अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद गांव में शांति बनाए रखने के लिए एएसपी वहां पर कर्फ्यू लगा देता है। अब पुलिस माखन को हर जगह ढूंढने लगती है। इंस्पेक्टर एंथनी मुथु से कहता है कि तुम कब तक अपने बेटे को छिपा कर रखोगे, एक ना एक दिन तो मैं उसे पकड़ ही लूंगा। साथ ही पुलिस कविता से भी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कविता कहती है कि कई दिनों से मेरी और उसकी बात तक नहीं हुई, अगर आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकते हो। एंथनी कहता है कि अगर मैं एक फोन लगाऊंगा तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन किस नंबर पर कैसे क्या बात कर रहा था, और इस तरह एंथनी कविता को वार्निंग देकर चला जाता है। यहाँ पुलिस माखन को हर तरफ ढूंढ रही है, इसलिए मुथु माखन को कहता है कि मेरे आदमी तुम्हें सीधा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने लेके आएंगे और वहाँ हमारे वकील सब संभाल लेंगे। माखन कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर एंथनी उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी माखन का एक आदमी पुलिस की गाड़ी को पंचर कर देता है और माखन वहां से अपनी गाड़ी में भाग निकलता है। अगले दिन हमें माखन और उसके मामा राधा कृष्ण को बाइक पर जाते हुए दिखाया जाता है। राधा कृष्ण माखन से कहता है कि जब भूमि की मौत हुई तब मैं कुछ दिनों से मुद्राई कोर्ट में था, और जब मैं वापस आया और मैंने लोगों से पूछा तो सभी लोगों ने मुझे अलग अलग कहानी सुनाई, लेकिन भांजे तुम बताओ असली कहानी क्या है। तब माखन उसके मामा को शुक्रवार की रात उससे भूमि की हत्या किस तरह से हुई वो बात बता देता है। राधा कृष्ण कहता है कि क्या कहा, शुक्रवार को? शुक्रवार की सुबह तो मैंने भूमि को एक अपने वकील दोस्त के पास देखा था। अब राधा कृष्ण उस वकील को फोन करके भूमि के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वहां पर वो इंटरकास्ट मैरिज के बारे में पूछने के लिए आया था, यानी कि वो माखन और कविता की शादी के बारे में उस वकील से पूछने गया था, जिससे माखन को पता चल जाता है कि उसकी मां पर किए गए हमले से भूमि का कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही भूमि की हत्या माखन से हुई है। इसलिए माखन भूमि की जाति के उसके कुछ दोस्तों से भूमि के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है, जिनके साथ भूमि रहा करता था। माखन कहता है कि बताओ भूमि को किसने मारा? वो लोग कहते हैं कि और किसने? माखन तुम ही ने तो भूमि को मारा है। माखन को अब उन लोगों पर शक होता है और वो उन्हें मारता है, और इसी बीच वो राजू के सर पर बड़ा सा पत्थर देकर उसे मार देता है, जिस वजह से पुलिस माखन को और भी ज्यादा तेजी से ढूंढने लग जाती है। अब एक दिन कविता माखन को जंगल में मिलने जाती है। तभी कविता माखन को कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने भूमि को क्यों मारा? तुम हत्यारे हो। भूमि तो तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करना चाहता था, इसके लिए वो अपनी जाति वाले लोगों से भी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कह रहा था। अब माखन कविता को जो कुछ भी हुआ वो सब हकीकत बताता है, और साथ ही कहता है कि जब तक भूमि के कातिलों को मैं सजा नहीं दे देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसके बाद माखन का मामा माखन को एक आदमी के पास लेके जाता है जो मुनिराज के पास काम करता था। तब वो आदमी कहता है कि मुनिराज ने राजू से ऐसा कहा था कि सरकार ने तुम्हारे जाति के लोगों के लिए चुनाव में सीट रिजर्व की है, और तुम तो जानते ही हो गांव में लोग भूमि को बहुत मानते हैं, इसलिए सीट भूमि को ही दी जाएगी, लेकिन अगर भूमि नहीं रहा तो इस सीट के हकदार तुम रहोगे। ऐसा कहकर मुनिराज राजू को भूमि के खिलाफ भड़का देता है और अपनी साइड कर लेता है। अब माखन को पता चल चुका है कि भूमि की मौत में मुनिराज का ही हाथ है, इसलिए वो प्लान बनाकर मुनिराज की गाड़ी पर हमला करता है और मुनिराज के आदमियों को बहुत मारता है। माखन मुनिराज को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आ जाती है, जिस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माखन अपने गाँव के बाहर छुपने वाले घर में खाना खा रहा है। तभी माखन की माँ कहती है कि जैसे तुम्हारे पिता कह रहे हैं तुम पुलिस में सरेंडर होकर अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेते। माखन कहता है कि माँ पिताजी अंदर हैं, जाओ तुम खुद ही उनसे पूछ कर आओ। माखन की माँ जब अंदर देखती है तो उसे मुथु के गले में रस्सी डालकर लटकाया हुआ नजर आता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ माखन मुथु को पूछता है कि भूमि को किसने मारा। मुथु समझ जाता है कि माखन को पता चल चुका है कि भूमि की मौत माखन के हाथों नहीं हुई है। तब मुथु उसे बताता है कि मुनिराज ने मुझे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन भूमि बार बार उसके रास्ते में आ रहा था, इसलिए उसने राजू के जरिए भूमि को यहीं पास ही बुलाया और वहाँ मुनिराज और उसके आदमियों ने भूमि को मार दिया। तभी हमने वहाँ तुम्हें आते हुए देखा और हमने वहाँ ऐसा नाटक किया कि भूमि की मौत तुम्हारे हाथों हुई है, ताकि इस सब में हम बच सके। मुथु कहता है कि बेटा तुम डरो मत, जैसे ही मैं सरकार में आ जाऊंगा मैं तुम्हें बाहर निकलवा लूंगा। ऐसा कहकर मुथु माखन को मारने के लिए एक खंजर निकालता है। तभी पीछे से माखन मुथु के गले में रस्सी डालकर उसे लटका देता है और हमेशा की नींद सुला देता है। अब मुथु की मौत के बाद सरकार माखन के एनकाउंटर का ऑर्डर देती है और उस पर 10 लाख का इनाम रख देती है। माखन के लिए काम करने वाले आदमी वो पोस्टर देख लेते हैं और पैसों के लालच में पुलिस को माखन का ठिकाना बता देते हैं। अब सारी की सारी पुलिस फोर्स माखन को ढूंढने के लिए जंगल में उसके ठिकाने पर चली जाती है, और जब पुलिस वहां पर माखन को ढूंढती है तो उन्हें वहां पर माखन नहीं बल्कि उसका मामा मिलता है। दरअसल उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया ताकि पुलिस फोर्स मुनिराज की सुरक्षा से हट जाए और माखन को मारने के लिए ऊपर चली जाए, और ऐसा होता भी है। इस वक्त मुनिराज के घर पर कोई भी पुलिस वाला नहीं होता,
इसी का फायदा उठाकर माखन मुनिराज के घर पर जाता है और वो उसके आदमियों के साथ बड़े ही बहादुरी के साथ लड़कर एक एक करके सभी को मार डालता है। अब उसके सामने है मुनिराज, जिससे माखन को अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। फिर माखन मुनिराज को बहुत पीटता है और उसे अपनी गाड़ी से ले जाकर सूली पर बैठा देता है और इस तरह मुनिराज सूली पर चढ़ जाता है। माखन यहाँ खुद पुलिस का इंतजार करता है ताकि वो खुद को कानून के हवाले कर सके। उसी वक्त इंस्पेक्टर एंथनी आकर माखन को अपने साथ लेके जाता है। अब रास्ते में एंथनी को एएसपी का फोन आता है। एएसपी कहता है कि एनकाउंटर टीम माखन को मारने के लिए आ रही है, तुम जल्दी से माखन को उनके हवाले कर दो। लेकिन एंथनी कहता है कि नहीं, माखन की कोई गलती नहीं है, मैं माखन को कोर्ट लेके जा रहा हूँ। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर एंथनी एएसपी का ऑर्डर मानने से मना कर देता है और फोन रख देता है। लेकिन तभी एंथनी का ड्राइवर माखन को गोली मार देता है और एंथनी से कहता है कि इसने जो भी किया मुझे उसका अभिमान है। लेकिन उसके नसीब में यही था, दरअसल उसने ये सब कुछ एएसपी के ऑर्डर से किया, क्योंकि एएसपी ने उसे पहले बता दिया था कि अगर एंथनी ऐसा कुछ करेगा तो तुम माखन को मार देना। और इसी लास्ट सीन के साथ ये मूवी होती है खत्म। दोस्तों, एंडिंग शायद आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन डायरेक्टर का यही डायरेक्शन है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।